अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी में नए राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। लेकिन अयोध्या के जर्नलिस्ट, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं? क्या कोई बड़ा चेहरा अयोध्या से चुनाव लड़ेगा? जो चर्चा है हम आज आपको वो बताएंगे। ये भी जानिए कि दानिश अली, जो कि बिरादरी जिनकी गुर्जर है, आज उन्होंने गुर्जरों को लेकर क्या कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में ये जान लीजिए कि बीजेपी क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में भी 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान का फॉर्मूला लगाएगी, जहां ढेरों टिकट काटे जाएंगे। ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो अयोध्या में इस वक्त पूरी अयोध्या नए तरीके से बनाई जा रही है, सज संवर रही है, ताकि जनवरी में 22 जनवरी को जब इसका उद्घाटन हो तो सिर्फ मंदिर ही ना बने, अयोध्या भी भव्य और नव्य अयोध्या दिखे। लेकिन यहाँ के पत्रकारों की अगर बात करें तो पत्रकार इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी अटकलें हैं, ऐसी चर्चा है कि इस बार कोई बड़ा चेहरा इस अयोध्या से चुनाव लड़ेगा। बड़ा चेहरा कौन होगा? बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा इस वक्त अलंबरदार कौन है? सुनिए यहाँ के पत्रकार क्या कह रहे हैं। अयोध्या से 2024 का कैंडिडेट कौन हो सकता है? कि अयोध्या में आप जाइए, इतनी भीड़, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और अयोध्या में सारे लोग आएंगे। सबको अयोध्या लाने के लिए ये दोनों सरकार, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे का मामला हो, अयोध्या से किसी भी दिशा में आपको 4 लेन की सड़क के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला है। सब 4 लेन की सड़क है और अयोध्या के चारों तरफ रिंग रोड, 84 कोसी परिक्रमा। ये अब भाषण का समय नहीं है, सब पे धन हिलाट है, सब पर काम होगा। जो परिकल्पना है वो अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का, हम लोग पत्रकारिता में काफी ऐसे दिन से हैं, 84 से, तो इस पूरे प्रकरण को हम जानते ही हैं। हमको भी लगता था ये सब हवा हवाई है, लेकिन अब ये लोग इसे धरती पर उतार रहे हैं। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस वक्त चर्चा है अयोध्या। इसके अलावा अब हम आपको ले चलते हैं दानिश अली की खबर पर। जी हाँ, दानिश अली जो कि बसपा के सांसद हैं, और रमेश बिधूड़ी जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता। लेकिन दानिश अली ने आज रमेश बिधूड़ी की जो बिरादरी है, जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं, आज उसे लेकर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस बिरादरी से रमेश बिधूड़ी आते हैं वो बिरादरी भी रमेश बिधूड़ी से नाराज है, और उनके लोग आकर उनसे मिले थे और ये कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, हमारी बिरादरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और हम आपके साथ हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं दानिश। देखिए, बीजेपी तो ध्रुवीकरण की राजनीति करती ही है, वो तो अपीजमेंट की राजनीति करती ही है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। मेरे पास अनेकों गुर्जर समाज के लोग आए, उनके फोन आए, खुद आए, बोले साहब हमारे समाज को शर्मसार किया है इस व्यक्ति ने, इस देश को शर्मसार करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। तो ये उनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस जिले के वो प्रभारी बने हैं, अगर वो वहाँ बीजेपी उनकी ड्यूटी लगाएगी, जो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखिएगा, वहाँ के लोग जवाब देंगे। तो दानिश अली ने आज कम से कम इससे जाति और धर्म को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ, उनके समर्थन में दूसरे दल तो दिख रहे हैं। बसपा, जिसने शुरू में उनके साथ पूरी तरीके से लड़ने में साथ दिया था, लेकिन फिलहाल बसपा भी खामोश दिखाई दे रही है। अब अगली खबर। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी 2024 के जब चुनाव होंगे तो उसमें
वो फॉर्मूला लगाया जा सकता है जो इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रहा है, यानी कि बड़े बड़े नेताओं को क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसी चर्चा बीजेपी के भीतर सुगबुगाने लगी है कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, उस तरीके से 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से कई बड़े चेहरे उतर सकते हैं। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिस पर या तो कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे या फिर कैंडिडेट हटा दिए जाएंगे, यानी कि जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी या फिर जिनका रिपोर्ट कार्ड इस वक्त गड़बड़ माना जा रहा है, जिनसे जनता का कनेक्ट नहीं है, ऐसे लोगों के टिकट बड़े पैमाने पर कटेंगे। ये चर्चा इस वक्त बीजेपी में है और बहुत सारे लोग को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेंगे और साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करेंगे। तो आज का यूपी में अयोध्या से इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।